आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। ये कक्षा 7 की हमारी वर्कशीट रहेगी, जो कि वेडनेसडे यानी कि 23 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले नेम ऑफ़ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ़ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज की हमारी ये जो वर्कशीट है वो ग्रामर से रिलेटेड रहेगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या बताई गई है। Look at the following pictures carefully and read out the word given against them. हमें करना क्या है कि हमें इन पिक्चर्स को देखना है और उनके सामने जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमने पढ़ना है और उनके एक्सप्रेशन जो है हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले वाली पिक्चर को हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ये तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं जो कैसे हैं, हैप्पी हैं। और हैप्पी के लिए हम दूसरा वर्ड जो है वो क्या यूज करेंगे, ग्लेड। तो यहाँ पर हैप्पी का मतलब क्या है, खुश, और ग्लेड का मतलब भी क्या रहेगा, खुश। तो ये हमें दो वर्ड मिल जाते हैं, किसके लिए, खुश रहने के लिए। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश और साथ ही साथ ग्लेड का मतलब भी क्या रहेगा, खुश। दूसरी जो हमें पिक्चर है यहाँ पर देखिए, वी कैन सी कि एक हमें मोटा बच्चा दिखाई दे रहा है और उसके लिए वर्ड है फैट और ओबेस। और इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या रहेगा, मोटा। इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब रहेगा, मोटा। तीसरी तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बच्ची जो है वो डरी हुई है। तो यहाँ पर डरने के लिए हमें दो वर्ड देखने को मिलता है, फर्स्ट इज फियर, सेकंड इज स्केयर। फियर और स्केयर दोनों का मतलब क्या है, डरना। तो फियर और स्केयर का दोनों का मतलब क्या रहेगा, डरना। यहाँ पर दोनों वर्ड्स का मतलब जो है वो रहेगा। जो फोर्थ पिक्चर है उसमें हमने देखा कि एक बच्चा है उदास बैठा हुआ है और वर्ड दिया गया है हमें सैड और ग्लूमी। सैड और ग्लूमी दोनों का मतलब क्या रहेगा, दुखी या फिर उदास। तो इन दोनों वर्ड्स के लिए हमारा क्या मीनिंग रहेगा, दुखी अथवा उदास। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें इस वाली वर्कशीट से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कि हमें एक ही वर्ड के और बहुत सारे मीनिंग जो है वो देखने को मिलेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं कि बी में हमसे क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो ए बी सी और डी यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, हमें बिल्कुल उन्हीं इसके मीनिंग से मैच करते हुए जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, उनमें से वर्ड को चूज करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें वर्ड दिया गया है एंग्री। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एंग्री। तो अब हम देखते हैं, एंग्री का हमें पता है एंग्री होता है गुस्से वाला। तो बाकी के वर्ड्स में हम देखते हैं कि क्या हमें एंग्री से मिलता जुलता कोई वर्ड दिख रहा है। सेकंड हमें दिया गया है डिलाइट। डिलाइट होता है खुश। स्मूथ होता है जो बड़ा ही सॉफ्ट रहे। जॉय होता है खुशी। ब्रेव होता है बहादुर। क्लेवर होता है चालाक। बोल्ड होता है जो साहसी हो। डल होता है जो उदासीन हो। रिफ्यूज़ ठुकराना। एक्सेप्ट मानना। डील कोई डील करना किसी के साथ। डिनाई नकारना। होप कूदना। टग बांधना। पुल खींचना। नैप झपकी लेना। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंग्री से रिलेटेड हमें कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं मिला है। हम चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है ब्रेव। और ब्रेव हमें पता है कि ब्रेव का मीनिंग क्या होता है, बोल्ड भी हम बोल सकते हैं। तो बी के लिए हमें यहाँ पर वर्ड एक मिल जाता है। ब्रेव और बोल्ड का हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। तीसरा है, फिर हमें वर्ड दिया गया है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मीन्स मना करना। और यहाँ पर हमने किया था कि डिनाई जो है वो उसका मतलब भी होता है मना करना। तो ये सी के साथ हमारा एक मैच हो जाता है, रिफ्यूज और डिनाई का। फोर्थ है यहाँ पर हॉप। हॉप होता है उछलना या फिर कूदना। और उछलना कूदना जो है वो किस में करते हैं हम लोग, कि हम बोल सकते हैं कि खुशी के मारे उछलना। तो लेकिन हमें इससे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पर इसके लिए ढूंढना है। और इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हॉप के लिए हमें वर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि ए और बी जो है उनके लिए हमें यहाँ पर पेयरिंग नहीं मिली है, लेकिन बी और सी के लिए हमने यहाँ पर अपनी पेयरिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है सिनोनिम्स, कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर।
कि जो वर्ड जिनका मीनिंग जो है वो सेम होता है उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम्स। तो इससे हमें बताया गया है कि वो वर्ड्स या फिर फ्रेजेज जिनके मीनिंग बिल्कुल या तो सेम होते हैं या फिर नियरली सेम होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम कहते हैं। तो ऊपर ये जो हमने वर्ड किए हैं ये क्या थे, ये सभी सिनोनिम्स थे। और यहाँ पर जो हमने खुद से इनको यहाँ पे वर्ड को मैच किया है, ये भी हमारे कौन से वर्ड बने, फिर सिनोनिम्स जो है वो बन गई। तो यहाँ पर नीचे जो है हमें देखने को मिलेगी अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स वर्ड की एक लिस्ट। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन से सिनोनिम्स वर्ड जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले हम नोट देख लेते हैं। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम्स। कई बार होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड का केवल एक ही सिनोनिम हो। तो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स, कि हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है जिसमें हम देखेंगे कि उनके सिनोनिम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया है गुड। गुड का मतलब होता है वेल, कि गुड भी क्या होता है, अच्छा, वेल भी क्या होता है, अच्छा। सेकंड इज़ इंजॉयमेंट एंड फन। तो इंजॉय करना, आनंद लेना, फन करना, इसका मतलब भी आनंद लेना। कलेक्ट इकट्ठा करना, गैदर इकट्ठा करना, एंगर गुस्सा, रैथ गुस्सा, फास्ट तेज, क्विक तेज, क्लोज बंद करना, शट बंद करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वर्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं बट इनके जो मीनिंग है वो सेम है। अब हम चलते हैं अपनी आगे की एक्सरसाइज और देखिए यहाँ पर बोला है चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि एक वर्ड को अंडरलाइन किया है और नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें चूज करना है कि इसका जो बिल्कुल नियरली मीनिंग वाला दूसरा वर्ड जो है वो क्या रहेगा। तो पहला हमसे पूछा गया है अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, और यहाँ पर इंटेलिजेंट को अंडरलाइन किया गया है। तो इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या रहेगा? ऑप्शन है हमारे ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच और फेमस। तो हमें पता है इंटेलिजेंट मीन्स जो बहुत समझदार हो, और यहाँ पर हम इन वर्ड्स का अगर हिंदी में मीनिंग करें तो ब्रिलियंट समझदार होता है, ब्रेव बहादुर होता है, रिच अमीर होता है, फेमस जो है वो प्रसिद्धि वाला होता है। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा वो इसका हमारा सिनोनिम्स रहेगा। इंटेलिजेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड है उसमें चलते हैं। माई मदर गेव मी ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल को हमें यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो हमें ब्यूटीफुल के सेम मीनिंग वाला एक वर्ड जो है वो छांटना है। तो देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मीनिंग क्या हैं। तो फर्स्ट बताया गया है अगली। अगली क्या होता है? भद्दा। और सेकंड बताया है ब्राइट। ब्राइट मीन्स चमकीला। डल, डल मीन्स जो उदासीन हो। और प्रिटी मीन्स बहुत ही सुंदर। तो ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है और प्रिटी भी सुंदर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रिटी। थर्ड फिर हमसे पूछा गया है हेमाज पेरेंट्स आर रिच। तो यहाँ पर रिच वर्ड को अंडरलाइन किया है और हमें इसी से मिलता जुलता एक वर्ड जो है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पॉपुलर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। वेल्दी, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो। नाइस, अच्छा। पुअर, गरीब। तो हमें पता है रिच अमीर और वेल्दी अमीर। तो यहाँ पर रिच का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेल्दी हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। फिनिश को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। और अब हम देखते हैं कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट कर देना यानी कि पूरा कर देना। स्टॉप, रोक देना। फॉलो, पीछा करना। परफॉर्म, परफॉर्म होता है किसी काम को करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा मीनिंग हमारा रहेगा यहाँ पर फिनिश का। फिनिश का रहेगा हमारा कंप्लीट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कि फिनिश का सिनोनिम्स क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें दी गई है उसमें हमसे बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके जो कुछ लेटर्स को इन्होंने बीच में से मिसिंग कर दिया है। और हमें फर्स्ट जो हमें वर्ड दिए गए हैं ये देखिए यहाँ पर, इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर जो सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो बिग, बिग होता है बड़ा, और इसका जो सिनोनिम्स बताया गया है हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं
सिनोनिम्स हमारा बनेगा ह्यूज, तो इसलिए हमारा मिसिंग क्या है यहाँ पर, यू यहाँ पर मिसिंग है। अगर हम करेंगे HUGE तो हमारा ह्यूज बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगाएंगे, यू का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, यू। सेकंड है वैकेंट, वैकेंट होता है खाली, और इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा एम्प्टी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, EMPTY। थर्ड है इल, इल होता है बीमार, और बीमार के लिए दूसरा जो वर्ड हम यूज करते हैं, हम करते हैं सिक, SICK, तो इस तरीके से यहाँ पर एस आ जाएगा। फिर है क्विक, क्विक होता है जल्दी, और जल्दी के लिए सिनोनिम्स होता है रैपिड, और रैपिड में हम करेंगे RAPID, तो यहाँ पर आई हमारा आ जाएगा। फिर है फूल, फूल कौन होता है, बेवकूफ़, और बेवकूफ़ के लिए क्या लिखते हैं हम, इडियट, और इडियट की स्पेलिंग क्या होती है, IDIOT, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर होता है नेक्स्ट हमारा क्लीन, क्लीन होता है साफ़ सुथरा, और साफ़ सुथरे के लिए सिनोनिम्स हम यूज करते हैं टाइडी, और टाइडी की स्पेलिंग रहेगी TIDY, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो आई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, और हमने बहुत सारे वर्ड जो हैं उनके सिनोनिम्स वर्ड को यहाँ पर अच्छे से कर लिया है। और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड एक जो मैसेज हमें दिया गया है, और इसमें हमें बताया गया है कि वी शुड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। और आगे इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली आपको आगे आने वाले वीडियो जो हैं वो सबसे पहले मिल पाएँ।